अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास। जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस करोगे तो इसको N2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 तो 3 2 जा 6। अब इसके लिए रिएक्शन कैसे बनेगी देखो। रिएक्शन के लिए हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, डेल्टा यानी चेंज हो रहा है, N2 यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2। जब भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है तो मींस कंसंट्रेशन हो गया, अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, 3 डेल H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में प्लस साइन, 2 अपॉन में चले जाएगा, डी NH3 यानी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन टाइम टेकन। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 50 मोल पर लीटर, ठीक है, और आफ्टर 20 सेकेंड इट बिकम्स 20 मोल पर लीटर। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया हुआ है कि 50 मोल और 20 सेकेंड में वो 20 मोल रह जा रहा है। तो चेंज कितना हुआ, ये पहले 50 था फिर 20 हुआ, तो ये चेंज है, डी का मतलब चेंज कितना है, तो चेंज कितना हुआ 50 माइनस 20 यानी 30। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे 30, और टाइम कितना लग गया 20 सेकेंड, तो अपॉन 20, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 3/2 यानी 1.5। अब अगर आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी स्पीड इसके 3 टाइम्स है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इसके इक्वल कर दोगे तो इसकी स्पीड को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि इसकी स्पीड के कंपैरिजन में ये डबल चल रहा है, तो ये 2 यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 में आपको आंसर निकालता हूँ इसके तीनों के। तो जो हमने निकाला अभी dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू आ गया 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब उसने क्वेश्चन पूछा आपको कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ, तो आपको पता है कि dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt है, ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, तो ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा dNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। वैसे भी मैं कह रहा हूं आपको, देखो जब रिएक्शन में आपको दिया हुआ है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो सीधी सी बात है कि जितना नाइट्रोजन का स्पीड होगी उससे इसकी स्पीड डबल होगी। तो नाइट्रोजन की 1.5 है तो इसकी उसके डबल होगी, तो इससे डबल कितना हो गया 1.5 इंटू 2 यानी 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब 3 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, इसको भी निकाल देते हैं। मैंने कहा dNH2 अपॉन dt इज इक्वल टू dH2 अपॉन dt, और ये कितना लिखना है 1/3। अब ये 3 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 यानी
4.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये इस तरीके से इसका आंसर निकालना आपने। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत सारे, इसमें पूछो जरा डाउट किसी को, या तो ये कह सकता है वो आपको यही रिएक्शन लिख दी मैंने, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ठीक है। वो कह देगा कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इससे कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसके लिए क्या करना है, हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। ये तो मैंने अभी बना दिया, चलो इसको चेंज कर देते हैं, कुछ भी लिख दिया मैंने, लिखा 3A प्लस 4B गिव्स 3C प्लस 5D। तो देखो जो इधर है और इधर है, इस सब की स्पीड सेम करनी है हमने, बस जो ये लिखा हुआ है ये अपॉन में चले जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 DA अपॉन DT इज इक्वल टू -DB अपॉन DT। अब इसकी स्पीड कितनी है 4 टाइम्स, तो मुझे 1 टाइम्स निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे तीनों इक्वल करने। तो तीनों की स्पीड कैसे इक्वल होगी, जब जो कोफिशिएंट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा उसके कोफिशिएंट से। ये 4 गुना स्पीड से चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये जो आगे लिखा होता है इसका मतलब हुआ ये इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, तभी तो जो आम टाइम पे जो फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और ये 3 टाइम स्पीड से बन रहा है। ये इसकी स्पीड बता रहा है, ये इसकी स्पीड 5 टाइम्स से बनने की, यानी सबसे ज्यादा तेज कौन चल रहा है, डी। तो हमें सबको इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको डिवाइड में ले जाना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 DC/DT। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। बाद में आंसर आपको प्लस में ही लिखना है, क्योंकि माइनस का कोई लॉजिक नहीं होता है, केवल माइनस एक इंडिकेशन है जो ये बताता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बाकी और कुछ मतलब नहीं इसका। ये 1/5 हो जाएगा प्लस का D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D/DT। बताओ ये क्लियर हुआ? इसकी पहले तो सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन दे दिया आपको, उसको ऐसे टर्म्स में कैसे बदलेंगे, जैसे मैंने लिखा 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। तो जो 2 लिखा हुआ है ये 1/2 में चले जाएगा। ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए माइनस साइन, डेल जरूर लगाना है क्योंकि हम चेंज कह रहे हैं। चेंज कितना हुआ, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ अपॉन उसमें कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। इसके आगे भी 2 लिखा है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा DN2O4 अपॉन DT। इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 का 1/1 का 1 ही रहेगा। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन इसके लिए वो यूज क्या करेगा वर्ड को, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए भी कहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O4, और इसके लिए वर्ड यूज करेगा वो, यानी ये जो वैल्यूज है आपकी, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4। इसको नहीं करना इंक्लूड, ऐसी रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए ये वर्ड है, ये नहीं है इसमें इंक्लूड। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O4 बताओ, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये अलग है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से इसकी स्पीड डबल है। अगर मैंने कहा कोई रिएक्शन 50 मोल पर लीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो आपको समझ जाना है कि इसकी स्पीड उससे डबल है, यानी 100 होगी। तो कैसे होगा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन होगा और जो पूछा होगा उसे आपस में इक्वल कर दो। जैसे ये गिवन है तो इसको इससे इक्वल कर दो, इसको इससे इक्वल कर दो। देखो अगर आपके पास ये गिवन है तो पहले स्टेप में ये और ये इक्वल कर दो, फर्स्ट स्टेप।
सेकंड में इसको इक्वल कर दो, सेकंड स्टेप, फिर इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसको और इसको इक्वल कर दो, तो आपको तीनों वैल्यूज निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी आपके पास, और कोई भी चीज पूछ सकता है आपसे, या दो या तीनों चीजें पूछ सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O4 0.25, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O4, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं 2 नंबर के। प्रीवियस ईयर चेक करो आप, तो मिल जाएगा आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ अभी इसके। NCERT के क्वेश्चन मैं निकाल के लाऊंगा कल, उससे हो जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, देखो आप कोशिश करना। देखो यही रिएक्शन लिखी मैंने, अब की बार मैंने रिएक्शन चेंज कर दी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। 2NO2 प्लस हाफ O2। अब उसने कह दिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन, एक ही बात है, ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की वैल्यू दे दी है 1.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, वो कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है और ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है जो मैंने बनाई थी आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, पहले इसको लिख दो, अपॉन टाइम टेकन। अब ये साइन माइनस का होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, फिर यहाँ प्लस ये 1/2 हो जाएगा। फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू प्लस, अब देखो ये हाफ है, हाफ का मतलब 0.5, तो हो जाएगा 1/0.5, या फिर 1/2 लिखोगे आप, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, DO2/dt। अब आपको ये और ये वैल्यूज निकालनी है, ध्यान रखना। इसमें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये निकालना आपको। कई बार आप गलती से पूरा निकालते हो, गलत हो जाएगा वो। आपको सिर्फ ये और ये वैल्यूज निकालनी है बस। और आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो। अब इसकी जगह पे कितना लिखा है, 1.8 इंटू 10 की पावर -3, तो ये क्या होगा, इससे डबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड देखो 1 है, तो इसकी स्पीड डबल है। तो सीधी सी बात है, दिखने से ही लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे फॉर्मूले में प्रूफ करना है इससे, तो मैं इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसकी स्पीड आधा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 था, ये जब इधर जाएगा तो अपॉन में चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि दिखने से लग रहा है आपको कि इसकी स्पीड हाफ है। तो आंसर तो आप देख के निकाल दोगे, लेकिन उसमें कैसे लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिखने से लग रहा है मुझे इसकी स्पीड 5 है, तो सीधी सी बात है, इसका डबल हो जाएगा 10, इसका आधा है तो 2.5 हो जाएगा। लेकिन जब आप बोर्ड में से लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपको फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। पहले स्टेप में देखो, N2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2/dt। अब आपको पता है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2। ये आपको किसका वैल्यू निकल गई, NO2 के फॉर्मेशन की वैल्यू। इतनी स्पीड से बन रहा है, आपको दिख रहा है डबल स्पीड से बन रहा है वो। 18 2 जा 36, इतना इसका आंसर आ गया। और दूसरा अगर मैंने कहा ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का आपको पता है, N2O5/dt इज इक्वल टू 2/1 DO2/dt। अब ये 2 में चले जाएगा, तो क्या होगा, DO2/dt इज इक्वल टू, जितनी इसकी वैल्यू दी है देखो, उसको अपॉन क्या करना है, 2, क्योंकि ये 2 में जाएगा, देखो ऊपर है नीचे चला जाएगा। तो आप देख के आंसर इसका निकाल सकते हो, 10 की पावर -3। तो ये समझ में आया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपने, कोई डाउट है किसी को तो मुझे पूछो आप इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड लेवल में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कुछ डिफाइन होती है, लेकिन मेन जो इसका टारगेट होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है।
15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो वो इन चारों चैप्टर से ही आता है बस। तो कोई बताओ इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट? तो देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। अब एक और टाइप आता है इसमें, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है जब आप बहुत थोड़े इंटरवल के लिए करते हो। जैसे कोई बॉलर स्पीड बॉल डालता है, तो ये जो बॉलर बॉल डालेगा, तो हम एक छोटा सा फ्रेगमेंट लेते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कि इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से, जैसे आपने सुना होगा कि कोई जो बॉलर है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसने 150 किलोमीटर फेंका है। उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन से निकालते हैं, छोटी सी एक यूनिट लेते हैं उसकी, और उससे हम उसकी स्पीड को निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा सॉरी, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो स्पीड भी कम हो जाती है। तभी तो आप बॉल फेंकते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं 150 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब हम स्मॉल एक स्टेंट टाइम, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। जैसे आप सपोज करो यहां से घर से निकल रहे हो और आप इंस्टीट्यूट पहुंच गए। अब कई बार आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कई बार स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है और आपने लगा दिया 30 मिनट्स, यानी आधा घंटा लगा दिया आपने। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये जरूरी नहीं कि पूरे रफ्तार आप 5 किलोमीटर से चले होंगे, लेकिन हमने एवरेज निकाला है ओवरऑल का, यानी कि टोटल कितना चेंज हुआ अपॉन टोटल टाइम कितना लिया आपने। अब कई बार ज्यादा हो सकता है, कई बार कम हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज का मतलब टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो हो गया एवरेज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस एक वर्ड इसे जोड़ना है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, या इसको हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में। तो अगर बहुत कम टाइम में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम ओवरऑल देखेंगे, टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब पूरे टाइम में देख रहे हैं, यानी ज्यादा टाइम के लिए एवरेज निकालेंगे, और अगर बहुत कम टाइम के लिए करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे। समझ में आया दोनों के डिफरेंस? अगर बहुत कम के लिए निकाल ले 0.1 सेकेंड, तो वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब जितना टाइम आप कर सकते हो, ये तो लार्ज टाइम भी करो आप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए स्मॉल टाइम होना चाहिए, बस वेरी स्मॉल टाइम फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा कि इसकी स्पीड इतनी चल रही थी, बॉलर का है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपने सुना होगा कि जो बॉलर है वो कितनी स्पीड से डालता है, 140, 150, हाईएस्ट 160। तो कैसे निकालते हैं उसको? जो निकालने का तरीका है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक स्मॉल फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज का आपका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप घर से कहीं भी जाते हो तो कई बार आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, कई बार जाम लगता है तो रुक जाते हो। तो हम ओवरऑल देखते हैं कि आपने शुरू से लास्ट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी
और आपका कितना टाइम लगा, वो आपकी स्पीड हो गई। तो ऐसे ही इसमें केमिस्ट्री में हम देखते हैं टोटल चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और टोटल टाइम कितना लगा, उससे हम कहते हैं एवरेज। इसमें कई बार ज़्यादा कम हो सकता है, और इसमें हम केवल जो स्मॉल फ्रेगमेंट स्टार्टिंग का लेंगे, क्योंकि जैसे आप फेंकोगे बॉल को तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर होंगे या जमीन है, तो इसकी वजह से फ्रैक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, तो स्पीड कम होती चली जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो एक छोटा सा फ्रैक्शन जो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, बस हम उसी को लेके उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे कम होता जाता है। वो एक क्वेश्चन आपको पूछता है रीजनिंग टाइप में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज क्यों होता चला जाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे कम क्यों होता जाएगा, बताओ। तो आपका क्या आंसर होगा कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे मैंने कहा अभी 2A + 3B, ये इसकी स्पीड 2 टाइम्स है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये तो कम होता चला जाएगा। तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। तो सेम नहीं रहता, आपको लगता है कि सेम होगा कांस्टेंट, तो ये गलत है, सेम नहीं रहता। ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। रीजन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। सीधी सी बात है, देखो 3B मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है 3 की, 2 की कम है, तो 3 की स्पीड ज्यादा है, 2 की स्पीड कम है। तो यानी कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी स्पीड 3 टाइम्स है, इसकी स्पीड 2 टाइम्स है। अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, मैंने कहा हटाओ 3 नहीं रखते, हम 1 ही रखते हैं, तो इसकी स्पीड 1 टाइम्स है, इसकी 2 टाइम्स हो गई। तो कंसंट्रेशन मैंने कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर में आता है। उसका रीजन क्या लिखोगे आप, बिकॉज with the passage of time the rate of reaction decreases because concentration of reactant or product decreases, क्योंकि concentration भी कम होती जा रही है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट? यही तो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको रीजनिंग टाइप के, जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है ये, और यही रिपीट होते हैं। बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस का। बताओ मुझे, क्लियर हुआ यहां तक, नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट? जितना मैंने बताया है इसमें कोई डाउट? कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा न्यूमेरिकल, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के थोड़े बहुत। और यहां तक किसी को कोई डाउट? रिप्लाई करो यस नो। पढ़ना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से, तभी आपको आगे की चीजें आएंगे। अदरवाइज अगर आपने आगे मिस कर दिया तो पीछे दिक्कत आएगी आपको। नो, ओके। तो मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।